एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, पर क्या वो उसे बचाने में सक्सीड हो पाएगी? ये हम आज की मूवी कोलोनिया में देखेंगे। ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। 1973 में चिली में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। वहाँ के मिलिट्री के जनरल ऑगस्टो पिनोशे चिली के प्रेसिडेंट साल्वाडोर की गद्दी हथियाना चाहते थे, पर वहाँ के लोग साल्वाडोर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट के लिए रास्ते पर भी उतरे थे, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी था। इसका नाम है डैनियल। ये प्रोटेस्ट के लिए पोस्टर्स बनाता है। अगली सीन में हम एयर होस्टेस लीना को देखते हैं। ये हमारी सेकंड मेन कैरेक्टर है। इसकी फ्लाइट अगले वीक है तो ये अपने दोस्तों के साथ चिल कर रही है। रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ देखती है। यहाँ अभी प्रोटेस्ट चल रहा था। इस प्रोटेस्ट में अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को देख लेती है। ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर डैनियल उसे घर ले जाता है। डैनियल से कहती है, अगर तुम्हें कुछ छुपाना है तो अभी छुपा लो, मुझे कुछ मिल गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद वो घर की तलाशी लेती है, पर घर में साल्वाडोर के पोस्टर के सिवा कुछ नहीं था। अब ये दोनों प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। अब तक इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। अचानक एक मॉर्निंग डैनियल को उसके दोस्त का फ़ोन आता है। कहता है पिनोशे की आर्मी प्रोटेस्ट करने वालों को पकड़ रही है। डैनियल डर गया और वो लीना के साथ भागने लगता है। बाहर सोल्जर सिटीजन को असॉल्ट कर रहे थे। डैनियल उनको एक्सपोज करना चाहता है, इसलिए उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा है, पर एक सोल्जर ने उसे फ़ोटो खींचते हुए देख लिया। फिर उन दोनों को पकड़ लिया और बाकी लोगों के साथ एक ग्राउंड पर ले गए। आर्मी वाले एक आदमी को लाते हैं जिसका चेहरा ढका हुआ था। ये उन लोगों की पहचान करता है जो साल्वाडोर के सपोर्टर है। आर्मी वाले उन लोगों को गोली मार देते हैं। ये आदमी डैनियल को भी पहचान लेता है। आर्मी से कहता है ये आदमी प्रोटेस्ट के लिए पोस्टर्स बनाता था। फिर डैनियल को किसी दूसरी जगह ले जाते हैं और अब बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। अब लीना नहीं जानती कि डैनियल कहाँ है। वो उसे ढूंढना चाहती है, इसलिए वो डैनियल के दोस्तों के पास जाती है। उन्हें कहती है डैनियल को एक एम्बुलेंस में दूसरी जगह भेजा गया है। वो कहते हैं हम उस एम्बुलेंस को जानते हैं, उसे कोलोनिया ले गए हैं। लीना चाहती है कि ये लोग उसकी हेल्प करें, पर ये मना करते हैं। कहते हैं ये प्रोटेस्ट हमसे, डैनियल से कई बढ़कर है। इसमें एक दो लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं। वही दूसरी तरफ डैनियल को दिखाया जाता है उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। वही लीना कोलोनिया के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है। कहता है इस जगह जाना तो बहुत आसान है, पर वापस आना नामुमकिन है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे पायस नाम का आदमी चलाता है। तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लीना उसका कहना नहीं सुनती और उस जगह के लिए निकल जाती है। साथ ही अपने पायलट दोस्त रोमन को लेटर लिखती है। कहती है अभी वो फ्लाइट में नहीं आ सकती, पर एक हफ्ते बाद ज़रूर आएगी। लीना कोलोनिया पहुंच जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम है गिजेला। वो उसे अंदर ले जाती है। गिजेला लीना को एक रूम में जाने के लिए कहती है। वहाँ अंदर पायस होता है। पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? लीना कहती है मैं बाहर की दुनिया से तंग आ चुकी हूँ, अब मुझे ईश्वर की शरण में जाना है और मैं जानती हूँ कि तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम ईश्वर से बातें करते हो। पहले तो पायस को लीना पे शक होता है, पर लीना अपनी बातों से उसे यकीन दिलाती है। फिर गिजेला लीना को उसका रूम दिखाती है जहाँ बहुत सारे बेड्स होते हैं और थोड़ी देर में बाकी लड़कियाँ भी आ गई। गिजेला ने सब लोगों को एक एक पिल्स दी। ये गोली क्यों और किस लिए दी जाती है, मूवी में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ लेडीज, जेंट्स और बच्चे सब अलग अलग रहते हैं जो किसी भी खास मौके पर इकट्ठा होते हैं। अगले मॉर्निंग सब लड़कियाँ आलू के खेत में काम करने जाती है। लीना ने पहले कभी खेत में काम नहीं किया था। धूप की वजह से उसे चक्कर आने लगे। उसने पानी मांगा पर गिजेला ने पीने नहीं दिया। यहाँ पर बहुत अत्याचार किया जाता है। रात में एक आदमी की डेथ हो गई। सब लोगों को एक हॉल में बुलाया जाता है। यहाँ पायस उस आत्मा से बातें करने का नाटक करता है और बाकी लोग भी उसे सच मान लेते हैं, मगर लीना को पता है कि पायस ढोंग कर रहा है। वही आगे हम डैनियल को देखते हैं। इसे इस कारखाने में काम करने के लिए कहते हैं। डैनियल पागल होने का नाटक करता है जिससे उसे टॉर्चर ना करे। रात में जब सो रहे होते हैं तब गिजेला आकर एक लड़की जिसका नाम है डॉर्थी उसे ले जाती है। उसने दरवाज़ा खुला ही रख दिया तो लीना उसका पीछा करती है। लीना खिड़की से देखती है कि डॉर्थी अंदर बैठी है और उसके सामने बहुत सारे जेंट्स है और पायस भी है। दरअसल डॉर्थी की इन्हीं में से एक आदमी के साथ शादी होने वाली थी। पायस को ये बात पता चली। वो उस आदमी को बुलाता है। कहता है इसके अंदर बुरी आत्मा का साया है, तुम्हें इसे सज़ा देनी होगी। उस आदमी को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। इसके बाद पायस सबको डॉर्थी को सज़ा देने के लिए कहता है। ये सब लीना खिड़की से देख रही है। उसे डैनियल भी दिख जाता है जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। तभी एक आदमी ने लीना को देख लिया। इससे पहले पायस लीना को देख लेता, लीना भागकर अपने कमरे में आकर सो जाती है।
पायस यहाँ आता है और देखता है कि सब लड़कियाँ वहाँ पर है। पायस गिजेला को बहुत मारता है क्योंकि वो सब लड़कियों की इंचार्ज है। अगली रात ठीक उसी तरह गैदरिंग होती है, पर इस बार वहाँ लीना होती है। पायस अपना नाटक कंटिन्यू रखते हुए कहता है कि लीना के अंदर एक बुरी आत्मा है और वो लीना को मारता है। सबको लीना को मारने के लिए कहता है। इसी के पैरेलल में हम डैनियल को देखते हैं, जो टॉर्च लेकर सीधा बाहर की तरफ निकलता है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता है। उसका पैर एक तार से टकराता है जिससे यहाँ का सायरन बजने लगता है, जिस वजह से हॉल में बैठे हुए आदमी जो लीना को मारने वाले थे वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। डैनियल तारों की दीवार से भागने की कोशिश करता है, पर करंट लगकर वो बेहोश हो जाता है। सब सोचते हैं कि डैनियल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसी हरकत की। अब पिनोशी इलेक्शन जीत चुका था, वो पायस से मिलने आया था। सेलिब्रेशन के लिए सब लोग एक जगह आते हैं। लीना हर जगह डैनियल को ढूंढ रही है और फाइनली वो एक दूसरे को देख लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। लीना के पास उनकी फ़ोटो थी, वो उसे दे देती है। कहती है आज रात मेरी नाइट ड्यूटी है, वहाँ पर मुझे मिलना। पायस कोलोनिया में बंदूकें भी बनाता है, एक बॉम्ब भी बनाया हुआ है। ये सब पिनोशे को चाहिए था। पिनोशे कहता है इस गैस बॉम्ब को हम किस पे टेस्ट करें। पायस को आइडिया आता है कि डैनियल एबनॉर्मल है, उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं। रात में लीना और डैनियल मिले और बातों ही बातों में उसे वहाँ एक टनल दिखता है, जिसके अंदर जाने पर उसे वही कमरा दिखा जहाँ उसे टॉर्चर किया गया। इस टनल में जहरीली गैस और बंदूकें भी बनाई जाती है। डैनियल कैमरा से उस टनल की सारी फोटोज खींच लेता है। कैमरा उसने मैकेनिकल वर्कशॉप से जुड़ाया था। डैनियल वो फोटोज लीना को दिखाता है, जिसे देख लीना जरा भी खुश नहीं होती। कहती है तुम्हारे फोटोज खींचने की वजह से ही हम यहाँ हैं। डैनियल ने कहा कि सिर्फ टनल के रास्ते से ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और आज रात ही हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि पायस मेरे ऊपर जहरीली गैस की टेस्टिंग करने वाला है। तभी उर्सेल गिजेल के साथ आलू छीलने आती है। उर्सेल ने चाकू नहीं लाया था तो गिजेल उसके लिए चाकू लाने जाती है। उर्सेल लीना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। लीना काफ़ी हैरान थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उर्सेल को डैनियल के बारे में कैसे पता चला। उर्सेल बताती है कि उसने क्रॉस के अंदर जो फ़ोटो छुपाई थी वो देख ली है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि गिजेल उसकी माँ है। तभी गिजेल वहाँ आ गई। उसने देखा कि ये दोनों सिर्फ बातें कर रही है तो लीना को दूसरी तरफ जाने के लिए कहा। तभी गिजेल के हाथ वो टनल वाली फ़ोटो लग जाती है। उसे पायस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। इससे पहले कि पायस लीना को टॉर्चर करता, डैनियल वहाँ आता है और कहता है फ़ोटोज़ मेरी है। डैनियल पागलपन का बहाना बनाता है और अपने बॉस को ही फंसा देता है। कहता है मुझे ये फ़ोटोज़ बॉस के फाइल में से मिली। अब लीना को छोड़ देते हैं। जब गिजेल उसे वापस कमरे में ले जा रही थी तब लीना उसे डंडे से मारकर डैनियल के साथ भाग जाती है। लीना उर्सेल को भी अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि उर्सेल प्रेग्नेंट थी और पायस ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था। तभी कोलोनिया का सायरन बजने लगता है। सारी आर्मी लीना, डैनियल और उर्सेल को ढूंढने में लग जाती है। वो तीनों टनल में चले जाते हैं। टनल में एक जगह पानी से होकर जाना पड़ता है। उर्सेल थोड़ा सोचती है, उसे पता है कि वापस जाने पर वो जिंदा बचने वाली नहीं है और वो पानी में चली जाती है। पानी में उसका ड्रेस एक गेट में फंस जाता है, पर डैनियल उसे बचा लेता है। वो लोग बाहर निकलते हैं पर बाहर ट्रैप लगाया होता है, जिससे टकराने से उर्सेल की मौत हो जाती है। किसी तरह बचते बचाते वो दोनों चिली में मौजूद जर्मन एम्बेसी में पहुंचते हैं क्योंकि ये दोनों जर्मन हैं। यहाँ दोनों को नए पासपोर्ट मिल जाते हैं, पर जर्मनी जाने वाली सारी फ्लाइट अगले वीक थी। दोनों को पता है कि इतने दिन वो यहाँ जिंदा बचने वाले नहीं है। लीना अपने पायलट दोस्त रोमन को कॉल लगाती है। किस्मत से वो चिली में ही ड्यूटी पर था। एम्बेसी खुद उन दोनों को छोड़ने के लिए जाती है, पर फ्रंट एंट्रेंस के बजाय बैक एंट्रेंस से एक रूम में ले जाते हैं। पूछने पर बताता है कि ये उनकी सेफ्टी के लिए है। अब लीना को डाउट होने लगता है क्योंकि उसे पता है कि फ़्लाइट टेक ऑफ का टाइम हो गया है, क्योंकि वो पहले काफ़ी दिनों तक उस फ्लाइट में एयर होस्टेस रह चुकी थी। तभी लीना जर्मन एम्बेसी वालों को पायस से मिलता देख लेती है और उसे पता चलता है कि जर्मन एम्बेसी भी पायस के साथ मिली हुई है। इससे पहले कि पायस उन्हें फिर से कोलोनिया ले जाता, वो दोनों खिड़की से होकर एरोप्लेन की तरफ भागने लगते हैं और रोमन उन्हें देख लेता है। समय रहते वो दोनों एरोप्लेन में पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि पायस अंदर आ पाता, रोमन तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। पायस नहीं चाहता था कि डैनियल और लीना चिली के बाहर जाए। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके फ़्लाइट को कैंसिल करवा देता है, पर रोमन जानता है कि यहाँ रुकने पर लीना और डैनियल मारे जाएंगे, इसलिए वो विदाउट परमिशन प्लेन को जर्मनी ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी थी। कोलोनिया एक ऐसा जेल था जहाँ कैदियों को इलीगली टॉर्चर किया जाता था। 40 साल के इतिहास में सिर्फ 5 लोग ही यहाँ से भागने में सफल हुए। जेल के लीडर को 2004 में औरतों और बच्चों के शोषण के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया
उसे 33 साल की सज़ा हुई थी, पर 2010 में ही उसकी मौत हो गई।